आयरा ने मांगी कामयार से माफी और आयरा ने कामयार से माफी मांग कर कामयार की जिद पूरी कर दी। कामयार फिर भी ना माना। इसके बाद आयरा ने अपने लिए लिया बहुत बड़ा फैसला और कामयार को दिया बहुत बड़ा सरप्राइज। जी हाँ नाजरीन, मैं बात कर रही हूँ ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में ना सिर्फ आयरा ने कामयार को बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया है, बल्कि अब कामयार ने इस सरप्राइज के बाद आयरा से सुलह भी कर ली है और आयरा को भी मना लिया है। अब आखिर आयरा कौन सा फैसला करने वाली है जिसकी वजह से कामयार आयरा के पास दौड़ा चला आएगा और आयरा से कामयार खुद अपने किए की माफी मांगेगा। और आखिर आयरा ने कामयार से माफी कैसे मांगी जिसकी वजह से कामयार फिर भी ना माना, और क्या अब आयरा अपने घर वालों को मनाने में कामयाब हो जाएगी इस बार, और ड्रामे में अब ऐसा कौन सा नया मोड़ आने वाला है जिसकी वजह से आयरा और कामयार एक दूसरे को माफ करके अपनी जिंदगी खुशी खुशी गुजारने लग जाएंगे और ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। ये सब तफसील से जानने से पहले अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। अब जैसे कि कामयार ने अपनी बेस्ट फ्रेंड को दोबारा सज़ा देने का सोच लिया है, क्योंकि कामयार का जहां आयरा पर कोई बस नहीं चला तो कामयार ने फारिया को सज़ा देने और अपना सारा गुस्सा निकालने का ठान लिया है। जहाँ फारिया के डायलॉग भी इस बार फारिया के काम ना आएंगे और कामयार ने फारिया को इतना डराया कि इसने कामयार से हमेशा के लिए दोस्ती खत्म कर दी और कामयार ने सब कुछ कर लिया मगर आयरा को माफ नहीं किया। अब आयरा ने भी फैसला कर लिया है कि अब वो कामयार को सुधार कर ही दम लेगी। कामयार के सुधरने से पहले इन दोनों लव बर्ड्स में बहुत सारे लवली लवली झगड़े होने वाले हैं। जहाँ एक तरफ फारिया ने पूरी कोशिश की कि वो आयरा और कामयार को अलग कर दे, वो कामयार के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाई और कामयार ने इसे डरा धमका कर अपने रास्ते से हटा दिया और आयरा से निकाह कर लिया। यहाँ अगर देखा जाए तो गलती सिर्फ कामयार और फारिया की थी, आयरा की कोई गलती नहीं थी, जिसने खावर के साथ मिलकर कामयार को बेवकूफ बनाकर वीडियो बनाई। अब यहाँ खावर का चैप्टर तो क्लोज ही हो गया। अकेली फारिया मुजरिम कामयार के हत्थे चढ़ गई। जहाँ कामयार को आयरा से शादी से पहले ये ख्याल रखना चाहिए था कि वो फारिया से दूर रहे, क्योंकि फारिया इससे मोहब्बत भी करती है और कुछ भी कर सकती है। कामयार नशे में अपने आप को तो संभाल नहीं पाया और सारी शादी टूटने का इल्जाम कसूरवार आयरा को ठहरा दिया। अब आयरा ने माफी भी मांगी, घर वालों के खिलाफ जाकर कामयार से शादी भी कर ली, मगर कामयार की ईगो है जो नीचे होने का नाम ही नहीं ले रही। मेरे ख्याल में तो आयरा को कामयार के 2-4 चपेड़े लगाकर मना लेना चाहिए था, मगर आयरा तो कामयार के चोंचले ही उठाने लग गई। इधर कामयार जरूरत से ज्यादा ही ओवर एक्ट कर रहा है। अब अगली रात आयरा कामयार का इंतजार करने के बाद सोफे से तंग आकर कामयार के बेड पर सो जाती है। अब जैसे ही कामयार आएगा आयरा को सुकून से सोया हुआ देखेगा तो कामयार से आयरा का सुकून बिल्कुल भी हजम नहीं होगा। पहले तो कामयार आयरा का कंबल खींचने लगेगा, उसे ख्याल आएगा कि कंबल खींचना तो बैड मैनर्स है, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा आयरा को तंग करने का। अब बदला भी लेना जरूरी है। अब कामयार पास से एक बोतल उठाएगा और आयरा की तरफ देखकर उसे नीचे फेंक देगा तो आयरा भी बोतल की आवाज से उठ जाएगी और कामयार की शामत आ जाएगी। बिल्ली की तरह अब आयरा कामयार को नोचेगी। कामयार ये भूल गया है कि आयरा ने पहले भी उंगली दिखाने पर कामयार की उंगली टेढ़ी कर दी थी और ठीक मजा चखाया था। आयरा कहेगी क्या तकलीफ है तुम्हें, तमीज नहीं है, तुम नशे में भूल गए हो कि तुम्हारे कमरे में और भी कोई रहता है, मैं सो रही हूँ। जहाँ कामयार कहेगा वाह वाह, जब मैं सो रहा तब तुमने क्या किया था मेरे साथ, याद है या भूल गई हो, मैं याद दिलाऊं। अब मैं तुम्हारी नींद खराब की है तो तुम्हें बहुत गुस्सा आ गया, मुझे भी ऐसे ही गुस्सा आया था जब तुमने मुझे तंग किया था। अब जब तक मैं नहीं सोऊंगा तुम्हें भी नहीं सोने दूंगा। अब आयरा को कामयार की बातों पर बेहद गुस्सा आएगा। आयरा कहेगी दफा हो जाओ, सो जाओ, मैं ही चली जाती हूँ, तुम तो बहुत जिद्दी हो, तुमसे बात करना ही बेकार है। अब आयरा जाकर सोफे पर बैठ जाएगी और टीवी ऑन कर लेगी और वॉल्यूम काफी ऊंचा कर देगी। अब दोनों ने फैसला कर लिया है कि दोनों ही एक दूसरे को चैन नहीं लेने देंगे, एक दूसरे का चैन बर्बाद कर देंगे। अब टीवी की ऊंची आवाज सुनकर कामयार फिर से भागता हुआ आएगा और कहेगा क्या मसला क्या है तुम्हारा, तुमने टीवी देखना है तो आवाज नीची रखो, मुझे डिस्टर्ब ना करो। अब आयरा सीरियस हो जाएगी और कहेगी क्या मसला क्या है तुम्हारा, तुम मुझे बता ही दो, क्यों मुझे हर्ट करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते, तुम ही बता दो मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम ठीक हो जाओ और मुझे माफ कर दो।
मुझे हासिल करना तुम्हारी जिद थी ना, तो मैंने निकाह कर तो लिया तुम्हारे साथ, तुम्हारी जिद पूरी कर तो दी। अब क्या मसला है? जहाँ कामयार कहेगा मेरा दिल दुखा है आयरा, तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया था, अब ये जो मेरी हालत है इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तुमने ये सब करने पर मुझे मजबूर किया है। जब मैं सुधर गया था, तुम्हें इज्जत से मोहब्बत से अपनाना चाहता था, तब तुमने गंदे इल्जाम लगाकर मुझे ठुकरा दिया था। तब तुम्हें पता मैं कितना हर्ट हुआ, कितनी अजियत से गुजरा था मैं। अब तुम्हें देखते ही मेरे पुराने जख्म ताज़ा हो जाते हैं, इसलिए मैं घर नहीं टिकता। तुम मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, मैं अब तुम्हें अपने दिल से निकालना चाहता हूँ तुम्हें, इसीलिए मैं तुमसे दूर रहता हूँ। ये सब तब तक चलेगा जब तक मैं खुद को बर्बाद न कर लूँ। जहाँ आयरा कहेगी तुम बता ही दो मैं क्या करूँ जिसकी वजह से तुम ये सब कुछ करना छोड़ दो, खुद को बर्बाद करना छोड़ दो, जिसकी वजह से तुम ये सब कुछ करना छोड़ दो, खुद को बर्बाद करना छोड़ दो। मैं मान तो गई हूँ मेरी गलती है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अब कब तक तुम इस गलती की सजा दोगे मुझे बता दो, मैं ऐसा क्या करूं जिसकी वजह से तुम सब कुछ छोड़ दो। यहाँ कामयार कहेगा ठीक है फिर मनाओ मुझे, ताकि मैं खुद को बर्बाद करना छोड़ दूं। आयरा कहेगी बस करो ना कामयार, मान जाओ, छोड़ दो खुद को बर्बाद करना। आई एम सो सॉरी, अगर तुम चाहते हो तो मैं कान पकड़कर तुमसे माफी मांग लेती हूँ। मगर कामयार के दिमाग में कोई भी बात नहीं बैठेगी, ना ही वो आयरा को माफ करेगा। अब यहाँ पर आयरा को भी गुस्सा आएगा। आयरा कहेगी ठीक है, मैंने फैसला कर लिया है कि अब मुझे क्या करना है जिसकी वजह से तुम भी खुश रहोगे और मैं भी खुश रहूंगी। मुझे लगता है कि हमें अपने रास्ते अलग कर लेने चाहिए। मैं जानती हूँ हम दोनों एक ही कमरे में खुश नहीं रह सकते, हम 2 दिन ही एक दूसरे के साथ रहकर इतने आजिज आ चुके हैं कि हम दोनों एक दूसरे की जान लेना चाहते हैं। अब मैंने फैसला कर लिया है और बहुत जल्द मैं तुम्हें अपना फैसला बता दूंगी। अब कामयार भी आयरा की बातों को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेगा और आयरा भी अब तैयार होकर अपने घर वालों के पास चली जाएगी। वहां कर अपने माँ बाप को मनाएगी, अपने बाप से कहेगी कि बाबा मुझे माफ कर दे, मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, मैं मान रही हूँ कामयार ठीक नहीं है, उसका करैक्टर कैसा है मैं जानती हूँ, वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ना ही मैं उसके साथ कभी खुश रह सकती हूँ। मगर आप जानते हैं अगर मैं कामयार से शादी ना करती वो खुद को बर्बाद कर लेता और इस गिल्ट में मैं कभी खुद को माफ ना कर पाती कि मेरी वजह से कामयार ने खुद को बर्बाद कर लिया। आप प्लीज मुझे एक मौका दे दे, फिर आप जो भी कहेंगे मैं वही मानने के लिए तैयार हूँ, प्लीज पापा मुझे माफ कर दे। यहाँ पर आयरा का बाप कहेगा ठीक है मैंने तुम्हें दिया मौका, मगर अगर इसके बाद भी कामयार ना सुधरा उसके बाद तुम्हें कामयार से अलैदगी करनी ही होगी, तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी, ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है। यहाँ पर आयरा की माँ भी खुश हो जाएगी और आयरा भी कहेगी ठीक है पापा आप जो भी कहेंगे मैं वही करूंगी, ये सिर्फ आखिरी मौका है। यहाँ पर अब आयरा और उसके घर वालों ने बहुत बड़ी प्लानिंग की है। अब आयरा घर जाकर कामयार से कहेगी कामयार मैंने सोच लिया है, मुझे कहेगी कामयार इंटर्नशिप के लिए मुझे एक मौका मिला है, मैं यूके जाना चाहती हूँ और मैं ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहती क्योंकि मैं जानती हूँ हम एक दूसरे के साथ खुश तो नहीं रह सकते, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं यूके चली जाऊँ। इस तरह से तुम भी अपनी जिंदगी में खुश हो जाओगे। तुम अकेले रहना चाहते हो ना, मुझे देखकर तुम्हें अजियत मिलती है, ना ही तुम्हें मैं नजर आऊंगी ना ही तुम्हें अजियत होगी। अब मैं भी चली जाऊंगी और तुम भी खुश रहोगे। अब आयरा बैग उठाएगी और अपने कपड़े पैक करना शुरू कर देगी। यहाँ पर कामयार पर फिर भी कोई असर नहीं हो, कामयार को लग रहा होगा कि आयरा जानबूझकर उसे तंग कर रही है। कामयार फिर से आयरा को इग्नोर करके चला जाएगा। यहाँ पर अब आयरा पैक करने के बाद अगली ही सुबह जाने के लिए घर से निकल जाएगी। यहाँ अब कामयार भी आयरा के पीछे पीछे जाएगा। यहाँ कामयार भी को भी ये एहसास होगा कि कहीं कामयार आयरा सचमुच तो नहीं जा रही। जहाँ कामयार जब आयरा के घर वालों को फोन करेगा तो वो भी इसे सी ऑफ करने के लिए एयरपोर्ट पहुंच चुके होंगे। यहाँ पर कामयार को एहसास होगा कि आयरा तो सचमुच उसे छोड़कर जा रही है, उसे अब आयरा को रोक लेना चाहिए, बहुत हो गया ये सब कुछ, अब दोनों मूव ऑन हो जाना चाहिए, अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहिए। अब कामयार भी आयरा के पीछे गाड़ी निकालेगा और भागता हुआ जाएगा। यहाँ पर अब आयरा अपने घर वालों से मिलने के बाद एयरपोर्ट के अंदर जाएगी। अब जैसे ही चेकिंग करने लगेगी तो उसी वक्त पर कामयार भागता हुआ आएगा और आयरा के घर वाले कामयार को रोकने की लाख कोशिश करेंगे, मगर कामयार भागता हुआ आयरा के पास जाएगा, उसे कहेगा कि रुक जाओ प्लीज आयरा। अब कामयार जाते ही आयरा के पैरों में बैठ जाएगा और कहेगा आई एम सो सॉरी आयरा, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था सचमुच तुम जा रही हो, मुझे तो लगा था तुम जानबूझकर मुझे तंग करने के लिए मजाक कर रही हो, इसीलिए मैं सीरियस नहीं ले रहा था, मुझे माफ कर दो आयरा प्लीज मत जाओ। जहाँ आयरा कहेगी नहीं कामयार मैं जानती हूँ तुम ये सब कुछ करने के बाद फिर बदल जाओगे, जब मैं तुम्हें मिल जाऊंगी तुम्हें हासिल हो जाऊंगी तो फिर तुम दोबारा से ऐसी हरकतें करोगे, मैंने
सोच लिया है कि अब हम कभी नहीं मिलेंगे। यहाँ कामयार हाथ जोड़कर आयरा से माफी मांगेगा तो आयरा भी मुस्कुराने लगी। जहाँ कामयार कहेगा क्या क्यों मुस्कुरा रही हो, क्या मसला है। जहाँ आयरा कहेगी कामयार मैं तो जानबूझकर तुम्हें तंग कर रही थी, मैं कोई भी नहीं जा रही, ये मेरे घर वालों की और मेरी प्लानिंग थी तुम्हें सुधारने की, और हम मुझे भी मौका मिल गया तुम्हें तंग करने का। देखा तुम्हें परेशान किया ना मैंने, जिस तरह तुम मुझे परेशान करते हो। यहाँ पर आयरा और कामयार दोनों मुस्कुराने लगेंगे और यहाँ पर दोनों फिर से वापिस आ जाएंगे और इस तरह से दोनों हंसी खुशी रहने लग जाएंगे। अब यहाँ पर मुझे लगता है वापिस आने के बाद कामयार अपनी रिसेप्शन अरेंज करेगा और घर वालों को बता देगा कि हमारा अगले दिन रिसेप्शन है। यहाँ पर आयरा और कामयार का रिसेप्शन होगा तो सारी फैमिली मिलकर एक फैमिली फोटो बनाएगी और यहाँ पर ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। तो आप लोगों को कैसी लगी इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।